खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। यही चूरन पाकिस्तान के हुक्मरान वहां की आवाम को पिछले कई दशकों से बांट रहे हैं और वहां की आवाम पिछले कई वर्षों से इसी चूरन को चाट कर जी रही है। कंगाली और बदहाली से गुजर रहे पाकिस्तान में दाने दाने के लिए आवाम मोहताज हो रही है, लेकिन वहां के बड़बोले हुक्मरान जनता को झूठा आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, इनका नाम तो आप जरूर जानते होंगे। ये हैं पाकिस्तान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इनके बड़े भाई पहले भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका नाम था शहबाज शरीफ। इनके नामों में दोनों में शरीफ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बदमाश है दोनों के दोनों। नाम भले इनके शरीफ हों, लेकिन ये लोगों को गुमराह करने में और बड़बोलेपन में सबसे आगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिनों दिन, सालों दर साल नीचे जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम को झूठा आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अक्सर रैलियों में भाषण देने के दौरान आपा खो बैठते हैं और ऐसा उलझलूल या अनाप शनाप बोल जाते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका ही मजाक बनता है। और एक बार ऐसा ही हुआ है जब पंजाब प्रांत के एक रैली में उन्होंने आपा खो बैठे और उन्होंने कहा कि हम दिन रात मेहनत करेंगे और भारत को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के एक कोई पहले पॉलिटिशियन नहीं है, नेता नहीं है जो भारत को लेकर इस तरह की बात कर रहे हों। दोस्तों, पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद ही सबसे बड़े भिखारी हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं, जो पूरी दुनिया में जाकर भीख मांगते हैं। दोस्तों, आमतौर पर किसी देश के प्रधानमंत्री को इसलिए चुना जाता है ताकि वो देश का प्रतिनिधित्व कर सके, देश में सरकार चला सके, लेकिन पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बस इसलिए बनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया से भीख मांग सके। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, जो इमरान खान से पहले थे, और इसके बाद इमरान खान आए तो उन्होंने भी पाकिस्तान में तब्दीली का नारा दिया और फिर इसके बाद अब आए हैं नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ, जो पूरी दुनिया में जा जाकर भीख मांगते हैं और अब पूरा मुल्क ही पाकिस्तान भिखारी बन चुका है। आप तस्वीरें देख लीजिए। पाकिस्तान का ये डॉन अखबार है जो लिख रहा है कि पाकिस्तान में करीब करीब 4 करोड़ भिखारी बन चुके हैं या हैं। पाकिस्तान की पूरी आबादी लगभग 25 करोड़ है, जिसमें 4 करोड़ तो बस भिखारी ही हैं। और पाकिस्तान को कई देशों ने धमकी भी दी है कि आप ऐसे लोगों को ना भेजें जो हमारे यहाँ आकर भीख मांगते हैं, और कई देशों ने उनके वीज़ा पर भी रोक लगा दी है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान से जो भी निकलकर अरब देशों में जाता है वो भीख मांगना शुरू कर देता है। इसलिए यूएई से लेकर कई देशों ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया है कि हमारे यहाँ लोगों को मत ही भेजिए, क्योंकि आपके यहाँ से जो भी आते हैं वो हमारे यहाँ भीख मांगना शुरू कर देते हैं। यूएई ने तो कई भिखारियों को पकड़कर पाकिस्तान को भी सौंपा था कि हमारे यहाँ वीज़ा के द्वारा हमारे यहाँ आए थे और फिर यहाँ भीख मांगना शुरू कर दिया। वैसे पाकिस्तान का भीख मांगने के अलावा भी कई काम हैं। जब पाकिस्तान को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो पाकिस्तान अपनी लड़कियों को चाइना को बेच देता है। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं जिसमें 600 से ज़्यादा लड़कियों को
पाकिस्तानी लड़कियों को चाइना को बेच दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त चीन है और जब भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो सीधे चीन के पास पहुंच जाता है और चीन फिर जो चीनी लड़के हैं वो पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करते हैं और फिर चीन ले जाकर उनको वेश्या बना देते हैं या फिर अधिक पैसे में किसी और को बेच देते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस पर कभी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि चीन नाराज़ हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान का एक बिजनेस और है, वो है गधे का बिजनेस। पाकिस्तान लाखों गधों को चाइना को हर वर्ष बेचता है और ये धंधा पाकिस्तान का खूब फल फूल रहा है। वैसे पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ती जा रही है और लगता है कि गधों के साथ साथ पाकिस्तान में कुछ नेता भी गधे बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह का वो बड़बोलेपन और रैलियों में भाषण देते देते अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ भी बोलते हैं, बाद में वो हंसी का पात्र भी बनते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो नीचे की ओर जा रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान की फ़ौज का और पाकिस्तान के हुक्मरानों का। पाकिस्तान की आवाम दाने दाने के लिए मोहताज हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो नेता हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौजी हैं, वो विदेशों में जाकर महंगे महंगे घर खरीद कर रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि बस हमें पाकिस्तान से जिंदा भागने दो। साल 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो वहाँ की आवाम कहती थी कि जिंदाबाद के नारे लगाती थी, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि जितनी जल्दी हो सके पाकिस्तान से जिंदा भाग। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।